मेरे प्रिय आत्मन प्रेम, प्रेम इस जगत का सबसे बड़ा सत्य है और विवाह इस जगत का सबसे बड़ा झूठ। और मनुष्य की विडंबना देखो, वह उस झूठ के माध्यम से सत्य को पाना चाहता है। वह प्लास्टिक के फूलों से बगीचा बनाना चाहता है और फिर शिकायत करता है कि उसमें खुशबू क्यों नहीं आती। आज का प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है और बड़ा खतरनाक भी। प्रश्न है कि सुखी वैवाहिक जीवन का रहस्य क्या है। मैं इसे खतरनाक इसलिए कहता हूँ क्योंकि जिस क्षण तुम विवाह शब्द का उपयोग करते हो, तुम एक संस्था की बात कर रहे हो, एक कानून की बात कर रहे हो, एक जंजीर की बात कर रहे हो। और क्या जंजीरें कभी सुखी हो सकती है? क्या कभी तुमने किसी कैदी को अपनी हथकड़ियों के साथ नृत्य करते देखा है? अगर वह नृत्य कर भी रहा है तो वह पागल होगा या फिर वह नृत्य झूठा होगा। हजारों सालों से मनुष्य जाति एक ही भ्रांति में जी रही है। हमने प्रेम को विवाह में कैद करने की कोशिश की है। प्रेम हवा का झोंका है, मुक्त आवारा। और विवाह एक बंद कमरा है। तुम हवा के झोंके को मुट्ठी में बंद करना चाहते हो। मुट्ठी बंद होती है और हवा बाहर रह जाती है। हाथ में केवल बासीपन रह जाता है। तो पहली बात जो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ वो यह है कि यदि तुम सुखी होना चाहते हो तो विवाह को भूल जाओ। इसका मतलब यह नहीं कि अपनी पत्नी को छोड़ दो या अपने पति को छोड़ दो। नहीं, भागना मेरा मार्ग नहीं है। मेरा मार्ग है जागना। विवाह को भूलने का अर्थ है इस भ्रांति को छोड़ दो कि कोई कानून, कोई मंत्र या अग्नि के साथ फेरे तुम्हारे जीवन में प्रेम को बांध कर रख सकते हैं। दो लोग साथ रहे जरूर रहे, लेकिन विवाह की तरह नहीं, बल्कि एक सह यात्रा की तरह, एक मैत्री की तरह। सुखी जीवन का, साथ रहने का जो सबसे गहरा रहस्य है, उसे समझने के लिए हमें मनुष्य के मन की परतों को उधेड़ना होगा। पहली बात समझो, अपेक्षा, एक्सपेक्टेशन प्रेम की मृत्यु है। तुम विवाह क्यों करते हो? कभी ईमानदारी से अपने भीतर झांका है? तुम विवाह इसलिए करते हो क्योंकि तुम अकेलेपन से डरते हो। तुम अपने आप से ऊब गए हो। तुम चाहते हो कि कोई दूसरा आए और तुम्हारा मनोरंजन करे, कोई दूसरा आए और तुम्हारे खालीपन को भर दे। पति अपनी पत्नी से सुख मांग रहा है, पत्नी अपने पति से सुख मांग रही है। दो भिखारी एक दूसरे के सामने भीख का कटोरा लिए खड़े हैं और दोनों के कटोरे खाली है। दो भिखारी मिलकर सम्राट कैसे हो सकते हैं? जब तुम मांगते हो तो तुम दुख को निमंत्रण देते हो। सुखी जीवन का राज इसमें है। मांगना बंद करो, देना शुरू करो। प्रेम का अर्थ है देना, और ये कोई सौदा नहीं है। दुकानदार देता है ताकि उसे वापस मिले। प्रेमी देता है क्योंकि देने में ही आनंद है। जैसे फूल अपनी खुशबू लुटाता है। फूल यह नहीं देखता कि राह से कौन गुजर रहा है, पापी गुजर रहा है या पुण्य आत्मा। फूल ये भी नहीं पूछता कि मुझे बदले में क्या मिलेगा। खुशबू लुटाना उसका स्वभाव है। वैवाहिक जीवन नर्क इसलिए बन जाता है क्योंकि वहां निरंतर हिसाब किताब चल रहा है। पत्नी कहती है, मैंने तुम्हारे लिए अपना घर छोड़ा, अपना जीवन दिया, और तुमने मेरे लिए क्या किया? पति कहता है, मैं दिन रात गधे की तरह खट रहा हूँ तुम्हारे और बच्चों के लिए। यह प्रेम नहीं है, यह व्यापार है, और बहुत ओछा व्यापार है। सुखी होने के लिए तुम्हें व्यापारी से सम्राट बनना होगा। तुम्हें इस बात की चिंता छोड़नी होगी कि दूसरा क्या कर रहा है। प्रश्न यह नहीं है कि वह मुझे प्रेम करता है या नहीं। प्रश्न यह है कि क्या मैं प्रेम हूं? जब तुम प्रेम से भर जाते हो, जब तुम्हारी उपस्थिति में ही देना होता है, तो सामने वाले का रूपांतरण शुरू होता है। प्रेम संक्रामक है। यदि तुम बिना किसी शर्त के प्रेम दे सको तो यह असंभव है कि दूसरी तरफ से प्रतिध्वनि न आए। लेकिन शर्त मत रखना। शर्त रखते ही प्रेम मर जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, स्वतंत्रता, फ्रीडम प्रेम का प्राण है। तुम जिसे प्रेम कहते हो वह अक्सर केवल मालकियत, पोसेशन होती है। पति सोचता है पत्नी उसकी संपत्ति है। पत्नी सोचती है पति उसका जागीरदार है। तुम एक दूसरे की निगरानी करते हो। तुम एक दूसरे के जेलर बन गए हो। और ध्यान रहे, जो जेलर है वो भी जेल से बाहर नहीं जा सकता। उसे भी कैदी की रखवाली के लिए जेल के दरवाजे पर ही बैठना पड़ता है। तुम दूसरे को गुलाम बनाकर खुद भी गुलाम हो जाते हो।
खलील जिब्रान ने बहुत प्यारी बात कही है। उन्होंने कहा है, साथ साथ खड़े रहो लेकिन बहुत पास नहीं, क्योंकि मंदिर के खंभे अलग अलग खड़े होते हैं तभी छत को संभाल पाते हैं। अगर वे पास आ जाएं तो मंदिर गिर जाएगा। वैवाहिक जीवन में सबसे बड़ी भूल यही होती है कि हम दूरी को समाप्त कर देना चाहते हैं। हम एक दूसरे में इतना घुल मिल जाना चाहते हैं कि दूसरे की निजता, प्राइवेसी ही खत्म हो जाए। यह प्रेम नहीं, यह आक्रामकता है। प्रेम सम्मान देता है, प्रेम दूसरे को स्पेस देता है। सुखी युगल वही है जो एक दूसरे के एकांत का सम्मान करना जानता है। कभी कभी पत्नी को अकेला छोड़ दो, उसे अपने भीतर डूबने दो। कभी कभी पति को अपनी दुनिया में रहने दो। जब तुम थोड़ी दूर जाते हो तभी पास आने का आनंद पैदा होता है। निरंतर पास रहने से ऊब पैदा होती है, और ऊब, बोरडम, प्रेम के लिए जहर है। तुम्हें पता है, मुल्ला नसरुद्दीन अपनी पत्नी से कह रहा था, अजी सुनती हो, हमारे विवाह को 20 साल हो गए लेकिन हमने आज तक एक बार भी झगड़ा नहीं किया। उसकी पत्नी ने उदास होकर कहा, हाँ मुल्ला, यह सच है, 20 साल हो गए लेकिन हमारे बीच आज तक कोई ऐसी बात ही नहीं हुई जिस पर झगड़ा किया जा सके। सब कुछ कितना उबाऊ है। झगड़ा भी बुरा नहीं है अगर वह जीवित होने का सबूत हो, लेकिन मुर्दा शांति जिसे तुम सुखी वैवाहिक जीवन कहते हो वह कब्रिस्तान की शांति है। जीवन द्वंद्व है, दिन है तो रात है, गर्मी है तो सर्दी है। ऐसे ही प्रेम है तो कभी कभी तकरार भी होगी। उस तकरार से डरना मत। वह तकरार तुम्हारे प्रेम को मांझने के लिए आती है, उसे निखारने के लिए आती है। लेकिन समाज ने तुम्हें सिखाया है, लड़ना मत, अच्छे बनकर रहो। मैं तुमसे कहता हूँ, पाखंड छोड़ो, प्रामाणिक, ऑथेंटिक बनो। सच्चे संबंध की आधारशिला प्रामाणिकता है। तुम अभिनय कर रहे हो। पति घर में घुसता है, ऑफिस में बॉस से डांट खाकर आया है, भीतर आग लगी है, लेकिन पत्नी के सामने मुस्कुराने की कोशिश कर रहा है। वह मुस्कुराहट झूठी है। पत्नी समझ रही है कि यह झूठी है। ऊर्जा कभी झूठ नहीं बोलती। पत्नी परेशान है लेकिन वह आदर्श भारतीय नारी का अभिनय कर रही है। यह अभिनय तुम्हारे बीच दीवारें खड़ी कर देता है। धीरे धीरे तुम अजनबी हो जाते हो। तुम एक ही बिस्तर पर सोते हो लेकिन तुम्हारे बीच मीलों का फासला होता है। अगर तुम सुखी होना चाहते हो तो नग्न होना सीखो, कपड़ों से नहीं, विचारों से। अपने हृदय को खोल दो। अगर क्रोध आ रहा है तो कहो, मैं क्रोधित हूँ। अगर प्रेम आ रहा है तो कहो, मैं प्रेम से भरा हूँ। अपने साथी को अपने भीतर झांकने दो, उसे तुम्हें जानने दो। हम छिपते हैं क्योंकि हमें डर है। हमें लगता है अगर उसने मेरी कमजोरियां जान ली तो वह मुझे प्रेम नहीं करेगा, लेकिन यह तुम्हारी भूल है। हम किसी की ताकत से प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन हम प्रेम उसकी कमजोरियों से ही करते हैं। जब तुम किसी के सामने अपनी कमजोरी रख देते हो तो तुम उसे अपनी शरण में ले लेते हो। तुम उसे कहते हो, देखो, मैं भी तुम्हारे जैसा ही एक साधारण मनुष्य हूँ, और उस साधारणता में असाधारण मिलन होता है। तीसरा सूत्र, दूसरे को बदलने की चेष्टा छोड़ दो। यह मनुष्य के अहंकार की सबसे बड़ी बीमारी है। वह हर किसी को सुधारना चाहता है। पत्नी पति को सुधारने में लगी है, पति पत्नी को बदलने में लगा है, और मजे की बात यह है कि कोई बदलता नहीं है, बस संघर्ष बढ़ता जाता है। तुमने जिससे विवाह किया है उसे तुमने पसंद किया था वैसा ही जैसा वह था। अब तुम उसे काटना छाटना चाहते हो। तुम कहते हो तुम्हें ऐसा होना चाहिए, तुम्हें वैसा होना चाहिए। स्वीकार भाव, एक्सेप्टेंस सुखी जीवन की कुंजी है। तत्ता जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार करना। जब तुम किसी को पूर्णतः स्वीकार करते हो बिना किसी शर्त के, तो चमत्कार घटता है। तुम्हारे स्वीकार के माहौल में वह व्यक्ति खिलना शुरू होता है। जब तक तुम छेनी हथौड़ी लेकर उसे मूर्ति बनाने की कोशिश करोगे, वह पत्थर बना रहेगा और अपना बचाव करेगा। जिस दिन तुम छेनी हथौड़ी फेंक दोगे और उसे गले लगा लोगे, वह पिघल जाएगा। प्रेम पिघलाता है, आलोचना कठोर करती है। यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारा साथी गलत है, तो भी प्रेम का तकाजा है कि उसे उसके गलत होने के साथ स्वीकार करो।
और तुम देखोगे कि तुम्हारे स्वीकार ने उसे बदलने की प्रेरणा दी है, ऐसी प्रेरणा जो तुम्हारे कहने से कभी नहीं आती। चौथा गहरा रहस्य, काम सेक्स से राम की ओर। इसे समझे बिना गृहस्थ जीवन कभी सुखी नहीं हो सकता। समाज ने काम वासना की निंदा की है, उसे पाप बताया है और उसी पाप के ऊपर विवाह खड़ा है। यह बड़ा विरोधाभास है। यौन ऊर्जा जीवन की मूल ऊर्जा है। यदि तुम इसे अस्वीकार करोगे या इसे केवल एक शारीरिक विरेचन रिलीज मानोगे तो तुम चूक जाओगे। अधिकतर पति पत्नी एक दूसरे से ऊब जाते हैं क्योंकि उनका मिलन केवल शरीरों का मिलन रह जाता है और शरीर की सीमा है। एक ही भूगोल को तुम कितनी बार नापोगे। तंत्र कहता है, संभोग को समाधि बनाओ। जब तुम एक दूसरे के निकट आओ तो जल्दबाजी मत करो, लक्ष्य मत बनाओ, उस मिलन को एक ध्यान होने दो। जब दो शरीर मिलते हैं तो केवल शरीर नहीं मिलते, दो ऊर्जाएं मिलती हैं, एक विद्युत परिपथ सर्किट पूरा होता है। यदि तुम संभोग में मौन, शांति और ठहराव ला सको तो तुम पाओगे कि काम वासना तिरोहित हो रही है और एक गहरा प्रेम, एक करुणा जन्म ले रही है। तब पत्नी केवल स्त्री नहीं रह जाती, देवी हो जाती है। पति केवल पुरुष नहीं रह जाता, देवता हो जाता है। जिस घर में काम वासना का रूपांतरण प्रार्थना में हो जाता है वही घर मंदिर है। इसके बिना तुम लड़ते रहोगे क्योंकि असंतृप्त काम वासना क्रोध बनकर निकलेगी, चिड़चिड़ापन बनकर निकलेगी। पांचवा सूत्र मित्रता फ्रेंडशिप विवाह से ऊंची है। कामुकता एक दिन क्षीण हो जाएगी, शरीर ढल जाएगा, झुर्रियां आ जाएंगी। तब क्या बचेगा? अगर तुम्हारा संबंध केवल शरीर पर टिका था तो शरीर के ढलते ही संबंध भी मर जाएगा। इसीलिए बुढ़ापे में लोग एक दूसरे को केवल बर्दाश्त करते हैं, प्रेम नहीं करते। लेकिन अगर तुम्हारे बीच मित्रता है तो समय के साथ वो और गहरी होती जाएगी। मित्र होने का अर्थ है बिना किसी औपचारिकता के साथ होना। क्या तुम अपने साथी के साथ वैसे ही हंस सकते हो जैसे अपने लंगोटिया यार के साथ हंसते हो? क्या तुम उसके साथ पागलपन कर सकते हो? अक्सर पति पत्नी के सामने गंभीर बना रहता है, उसे लगता है इज्जत का सवाल है। कैसी इज्जत? प्रेम में कोई ऊपर नहीं, कोई नीचे नहीं। सिंहासन से उतरो, जमीन पर बैठो, साथ में हंसो। हंसी, लाफ्टर बहुत बड़ा टॉनिक है। जिस घर में पति पत्नी साथ में खिलखिलाकर नहीं हंस सकते वह घर वीरान है। छोटी छोटी बातों में आनंद ढूंढो। जीवन कोई बहुत बड़ी घटनाओं का नाम नहीं है। जीवन सुबह की चाय है, साथ में बैठकर अखबार पढ़ना है, बारिश में भीगना है। इन छोटे पलों को उत्सव बनाओ। भविष्य की प्रतीक्षा मत करो कि जब हमारे पास बड़ा मकान होगा तब हम खुश होंगे। वह दिन कभी नहीं आएगा, कल कभी नहीं आता। जो है अभी है, यही है, इस क्षण को निचोड़ लो। छठा सूत्र, अतीत के मुर्दे मत धो। मैंने देखा है पति पत्नी के पास एक बड़ा रजिस्टर होता है, शिकायतों का रजिस्टर। 10 साल पहले हमारी शादी के दिन तुम्हारी मौसी ने यह कहा था और वह बात आज भी जिंदा है। यह पागलपन है। तुम कूड़ा करकट क्यों इकट्ठा करते हो? जो बीत गया वह सपना हो गया, उसे छोड़ो। हर सुबह जब तुम्हारी आंख खुले तो अपनी पत्नी को ऐसे देखो जैसे पहली बार देख रहे हो। अपने पति को ऐसे देखो जैसे वह कोई अजनबी है, और सच तो यह है कि वह अजनबी ही है। तुम किसी व्यक्ति को पूरी तरह कभी नहीं जान सकते। मनुष्य कोई वस्तु नहीं है जिसे जानकर समाप्त किया जा सके। मनुष्य एक रहस्य है, हर दिन वह बदल रहा है। आज वह वो नहीं है जो कल था, उसकी गंगा में नया पानी बह आया है। यदि तुम अपनी आंखों से अतीत की धूल हटा सको तो तुम्हें हर दिन एक नया प्रेम मिलेगा। बासीपन खत्म हो जाएगा। फॉरगिवनेस, क्षमा का अर्थ केवल माफ करना नहीं है, उसका अर्थ है स्मृति से पोंछ देना, भूल जाना। बच्चों की तरह बनो। अभी लड़े, अभी रोए और अभी फिर से खेल में लग गए। दाग मत रहने दो। सातवां और अंतिम सूत्र, स्वयं के साथ खुश रहना सीखो, सॉलिट्यूड। यह तुम्हें विरोधाभासी लग सकता है, लेकिन केवल वही व्यक्ति दूसरे के साथ सुखी रह सकता है जो अकेले में सुखी है। अगर तुम अपने साथ दुखी हो तो तुम जिससे भी मिलोगे उसे दुखी कर दोगे।
तुम अपना संक्रमण उसे दे दोगे। तुम अपनी बेचैनी, अपनी घबराहट दूसरे पर थोप दोगे। ध्यान, मेडिटेशन तुम्हें यह कला सिखाता है, अकेले होने की कला। जब तुम आंख बंद करके अपने भीतर डूबते हो और पाते हो कि वहाँ एक आनंद का स्रोत बह रहा है जो किसी पर निर्भर नहीं है, ना पत्नी पर, ना पति पर, ना बच्चों पर, ना बच्चों पर, ना वह आनंद तुम्हारा स्वभाव है। जब तुम इस भरे पूरेपन, फुलनेस के साथ अपने साथी के पास जाते हो, तो तुम्हारा प्रेम एक आवश्यकता नहीं, एक साझा करना, शेयरिंग होता है। तब तुम ये नहीं कहते कि तुम मुझे खुश करो। तुम कहते हो, मैं इतना खुश हूँ कि चाहता हूँ तुम भी मेरी खुशी में भागीदार बनो। और जब दो ऐसे व्यक्ति मिलते हैं जो अपने आप में पूर्ण हैं, तो वहाँ महामिलन होता है। वहाँ दो शून्य मिलते हैं और एक विराट शून्य पैदा होता है। तो मेरे प्रिय आत्मन, सुखी वैवाहिक जीवन का कोई बना बनाया नुस्खा, रेसिपी नहीं है। यह एक सतत साधना है। यह पल पल की जागरूकता है। जागो, अपने बेहोश व्यवहार के प्रति जागो, अपनी मांगों के प्रति जागो, अपने अहंकार की सूक्ष्म चालों के प्रति जागो। विवाह को अंत मत समझो। विवाह केवल एक शुरुआत है, एक प्रयोगशाला है जहां तुम्हें अपने अहंकार को गलाकर प्रेम का सोना बनाना है। यह एक अग्नि परीक्षा है, और जो इस आग से गुजर जाता है वह कुंदन बनकर निकलता है। एक दूसरे के लिए द्वार बनो, दीवार नहीं। एक दूसरे के पंख बनो, जंजीर नहीं। एक दूसरे के आकाश बनो, पिंजरा नहीं। प्रेम को बहने दो, उसे किसी नाम, किसी रिश्ते, किसी कानून में मत बांधो। बस प्रेम करो, अहोभाव से, कृतज्ञता से। यह सोचो कि परमात्मा ने तुम्हें यह साथी दिया है तुम्हारे विकास के लिए, तुम्हारी यात्रा के लिए। वह तुम्हारी मदद कर रहा है, कभी सुख देकर, कभी दुख देकर वह तुम्हें मांझ रहा है। कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड से भर जाओ। सुबह उठते ही उस अस्तित्व को धन्यवाद दो कि आज फिर तुम साथ हो। आज फिर एक अवसर मिला है प्रेम करने का, जीने का, उत्सव मनाने का। अगर तुम इन छोटे छोटे सूत्रों को जो मैंने कहे अपने जीवन में उतार सको, सिर्फ बुद्धि से नहीं, हृदय से, तो तुम्हारा घर मंदिर बन जाएगा। तुम्हें किसी काबा, किसी कैलाश जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारा प्रेम ही तुम्हारी पूजा हो जाएगा। और अंत में मैं यही कहूँगा, प्रेम ही परमात्मा का एकमात्र नाम है। जो प्रेम में है वह परमात्मा में है। जीवन एक निरंतर प्रवाह है, एक सरिता है जो अज्ञात से आती है और अज्ञात की ओर बह जाती है। और इस प्रवाह में सबसे कोमल, सबसे पवित्र और सबसे रहस्यमय घटना है एक बच्चे का जन्म। आज का प्रश्न बहुत गहरा है और हर उस व्यक्ति के लिए है जिसने कभी किसी बच्चे की आंखों में झांका है। प्रश्न है, बच्चों का सही पालन पोषण कैसे हो? हम उन्हें एक बेहतर भविष्य कैसे दें? मैं तुमसे कहता हूँ, भविष्य की चिंता छोड़ो। तुम अगर बच्चों को एक बेहतर वर्तमान दे सको तो भविष्य अपने आप खिल उठेगा। लेकिन समस्या ये है कि तुम अपना अतीत उन पर थोप रहे हो। तुम जिसे पालन पोषण, अपब्रिंगिंग कहते हो, वह असल में मारण पोषण है। तुम बच्चे को पालते नहीं, तुम उसे मारते हो। तुम उसकी नैसर्गिक प्रतिभा, उसकी निजता और उसकी आत्मा की हत्या करते हो, और वह भी बहुत प्यार से। इतिहास में सबसे बड़ा अपराध जो मनुष्य ने किया है वह बच्चों के खिलाफ किया है। और यह अपराध कोई दुश्मन नहीं करता, यह अपराध माता पिता करते हैं। जरा देखो एक नवजात शिशु को, वह अभी अभी परमात्मा के घर से आया है। उसकी आंखों में अभी भी उस लोक की चमक है जहाँ कोई द्वंद्व नहीं है। वह टाबुला रासा है, एक कोरा कागज, उस पर कुछ भी लिखा नहीं है। ना वह हिंदू है, ना मुसलमान, ना ईसाई, ना भारतीय, ना चीनी। वह बस एक शुद्ध चेतना है, एक ऊर्जा का पुंज है। लेकिन जैसे ही वह पैदा होता है तुम उस पर टूट पड़ते हो। तुम उसे एक नाम दे देते हो। नाम देना जरूरी है पुकारने के लिए, लेकिन तुम नाम के साथ साथ उसे एक धर्म भी दे देते हो, एक जाति भी दे देते हो, एक राष्ट्रीयता भी दे देते हो। तुम उसे अपनी महत्वाकांक्षाओं का बोझ दे देते हो। माता पिता को लगता है कि वे बच्चे के मालिक हैं। यह सबसे बड़ी भ्रांति है। बच्चा तुम्हारे माध्यम से आया है, लेकिन वह तुम्हारा नहीं है।
खलील जिब्रान ने अपनी बहुत सुंदर पुस्तक द प्रॉफिट में कहा है, और मैं उससे पूरी तरह सहमत हूँ, कि तुम्हारे बच्चे नहीं हैं। फिर भी वे तुम्हारी संपत्ति नहीं हैं, लेकिन तुम व्यवहार ऐसा करते हो जैसे वे तुम्हारी जागीर हो, तुम्हारी फिक्स्ड डिपॉजिट हो। तुम सोचते हो बड़ा होकर यह मेरा बुढ़ापे का सहारा बनेगा। तुम बच्चे को प्रेम नहीं कर रहे, तुम एक निवेश इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। और जहाँ निवेश है वहाँ व्यापार है, प्रेम नहीं। पालन पोषण का सबसे पहला सूत्र यह है, स्वामित्व पोसेशन का त्याग। बच्चा एक अतिथि है। परमात्मा ने तुम्हें चुना है कि तुम एक नई आत्मा का स्वागत करो। तुम्हारा काम है उसे भोजन देना, उसे सुरक्षा देना, उसे प्रेम देना, लेकिन उसे अपने विचार मत देना। तुम्हारे विचार बासी हैं, तुम्हारे विचार उधार है। तुम्हारे पास अपना है ही क्या? जो तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें दिया वही कचरा तुम अपनी अगली पीढ़ी को दे रहे हो। यह पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला पागलपन है। बाप चाहता है बेटा डॉक्टर बने। क्यों? क्योंकि बाप खुद डॉक्टर बनना चाहता था और बन नहीं पाया। अब वह अपनी अधूरी कुंठा, अपनी हारी हुई बाजी बेटे के कंधे पर रखकर जीतना चाहता है। वह बेटे को नहीं देख रहा, वह अपनी ही छाया से लड़ रहा है। क्या तुमने कभी बेटे से पूछा कि वह क्या बनना चाहता है? शायद वह बांसुरी बजाना चाहता हो, शायद वह बस एक आवारा बादल की तरह घूमना चाहता हो। लेकिन तुम कहते हो बांसुरी बजाकर क्या करेगा? भीख मांगेगा? डॉक्टर बन, इंजीनियर बन, पैसे कमा। तुम उसे जीवन जीना नहीं सिखा रहे, तुम उसे केवल आजीविका, लाइवलीहुड कमाना सिखा रहे हो। और आजीविका और जीवन में जमीन आसमान का अंतर है। तुम उसे एक मशीन बना रहे हो जो नोट छाप सके। और जब वह कल मशीन बन जाएगा तो तुम ही रोओगे कि बेटा मेरे पास बैठता नहीं, बेटा मुझसे बात नहीं करता। मशीनें बात नहीं करती, मशीनें सिर्फ काम करती है। तुमने ही तो उसे मशीन बनाया। सही पालन पोषण का अर्थ है बच्चे की निष्ठा का सम्मान करना। मैं तुमसे एक बहुत क्रांतिकारी बात कहना चाहता हूँ। बच्चे को माता पिता का सम्मान करना चाहिए, ये तो सभी धर्म ग्रंथ कहते हैं। मैं कहता हूँ माता पिता को बच्चे का सम्मान करना चाहिए। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि तुम अतीत हो, वह भविष्य है। तुम जाने वाले हो, वह आने वाला है। तुम उससे ज़्यादा अनुभवी हो सकते हो, चालाकियों में, बेईमानियों में, दुनियादारी में, लेकिन वह तुमसे ज़्यादा करीब है अस्तित्व के। वह अभी भी प्रकृति के साथ लय में है। उसके पास वह भोलापन, इनोसेंस है जो तुम बहुत पहले खो चुके हो। तुम्हें उससे सीखना चाहिए। कभी किसी बच्चे को ध्यान से देखो, जब वह बगीचे में खेल रहा हो, वह तितली के पीछे भाग रहा है। उसके लिए वह तितली, वह क्षण, वह धूप सब कुछ समग्र है। वह ना अतीत में है ना भविष्य में, वह पूरी तरह वर्तमान में है। यही तो ध्यान है। एक बच्चा जन्मजात ध्यानी होता है और तुम उसे खींचकर संसार में लाते हो। तुम कहते हो पढ़ो, होमवर्क करो, क्लास में फर्स्ट आओ। तुम उसे प्रतियोगिता, कंपटीशन सिखाते हो, और प्रतियोगिता हिंसा है। तुम उसे सिखाते हो कि दूसरे को पछाड़ना ही सफलता है। तुम उसके मन में जहर घोल रहे हो। तुम उसे सिखा रहे हो कि तुम जैसे हो वैसे ठीक नहीं हो। जब तुम फर्स्ट आओगे तभी तुम प्रेम के योग्य होगे। यह शर्त या प्रेम, कंडीशनल लव, बच्चे के हृदय को तोड़ देता है। वह जीवन भर इसी दौड़ में लगा रहता है कि कैसे दूसरों को पीछे छोड़े, कैसे सिद्ध करे कि वह कुछ है। और इस दौड़ में वह अपनी आत्मा खो देता है। एक सुखी और स्वस्थ बच्चे के लिए जरूरी है कि तुम उसे तुलना, कंपैरिजन के नरक से बचाओ। कभी अपने बच्चे की तुलना पड़ोस के बच्चे से मत करना। देखो शर्मा जी का बेटा कितने नंबर लाया, और जिस क्षण तुम तुलना करते हो तुम बच्चे को अपमानित करते हो। तुम उसे यह कह रहे हो कि परमात्मा ने तुम्हें बनाने में गलती की। शर्मा जी का बेटा शर्मा जी का बेटा है, तुम्हारा बेटा तुम्हारा बेटा है। हर फूल अलग है। क्या तुम गुलाब से कहते हो कि तुम गेंदे जैसे क्यों नहीं हो, या तुम कमल से कहते हो कि तुम चमेली जैसी खुशबू क्यों नहीं देते? नहीं, तुम फूलों की विविधता का आनंद लेते हो, लेकिन इंसानों के मामले में तुम सबको एक जैसा बनाना चाहते हो। भेड़चाल, शिक्षा, एजुकेशन के नाम पर जो चल रहा है
वो भी बड़ा अपराध है। स्कूल और कॉलेज कारखाने हैं, वहाँ से बच्चे वैसे ही निकलते हैं जैसे फैक्ट्री से उत्पाद, सब एक जैसे, सब आज्ञाकारी, सब डरे हुए। सच्चा शिक्षक और सच्चा माता पिता वह है जो बच्चे को विद्रोही बनाए। विद्रोही का अर्थ यह नहीं कि वह जाकर बसें जलाए या तोड़फोड़ करे। विद्रोही का अर्थ है जो अपनी बुद्धि, इंटेलिजेंस का उपयोग करे, जो किसी भी बात को सिर्फ इसलिए ना माने क्योंकि वह किताबों में लिखी है या बड़ों ने कही है। संदेह, डाउट करना सिखाओ। जिज्ञासा, इंक्वायरी करना सिखाओ, उसे प्रश्न पूछने दो। अक्सर माता पिता बच्चों के प्रश्नों से डरते हैं। बच्चा पूछता है, पापा भगवान कहाँ है, और तुम घबरा जाते हो। तुम कहते हो, चुप, ऐसी बातें नहीं पूछते, भगवान ऊपर स्वर्ग में है। तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने भगवान को देखा नहीं है, और तुम बच्चे को भी झूठ बोलना सिखा रहे हो। तुम उसे पाखंडी बना रहे हो। ईमानदारी यह होगी कि तुम कहो, बेटा मुझे नहीं पता, आओ हम दोनों मिलकर खोजें। अगर माता पिता अपनी अज्ञानता, इग्नोरेंस स्वीकार कर ले तो बच्चे के साथ एक गहरी मित्रता घटित हो सकती है। तब तुम बाप नहीं रह जाते, तुम एक सहयात्री बन जाते हो, और बच्चे को बाप की जरूरत कम, मित्र की जरूरत ज्यादा है। एक ऐसा मित्र जो उसे जज न करे, जो उसे सुधारे नहीं, बस उसे समझे, लेकिन तुम सुधारने में लगे हो। 24 घंटे यह मत करो, वह मत करो, यहाँ मत बैठो, वहाँ मत जाओ। तुम्हारे ना और नहीं के पहाड़ के नीचे वह नन्ही जान दब जाती है। उसका आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस मर जाता है। वह हर काम करने से पहले डरता है कि कहीं गलती ना हो जाए, और जो गलती करने से डरता है वह कभी कुछ नया नहीं कर सकता। जीवन गलतियां करने का ही नाम है। बच्चे को गलतियां करने दो, उसे गिरने दो। जब वह गिरेगा तभी वह उठना सीखेगा। तुम उसे बैसाखियां मत दो अपनी सुरक्षा की। तुम्हारी सुरक्षा, सिक्योरिटी उसे अपंग बना रही है। मैंने सुना है, एक बार एक आदमी को एक कोकून मिला, रेशम की कीड़े का घर। उसमें एक छोटा सा छेद था और तितली बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रही थी। वह घंटों फड़फड़ाती रही। उस आदमी को दया आ गई। उसने कैंची उठाई और कोकून को काट दिया ताकि तितली आसानी से बाहर आ सके। तितली बाहर तो आ गई, लेकिन वो कभी उड़ नहीं पाई। उसका शरीर सूजा हुआ था और पंख सूखे हुए थे। वह आदमी नहीं जानता था कि उस छोटे से छेद से निकलने का जो संघर्ष है, वही संघर्ष तितली के पंखों में रक्त का संचार करता है और उसे उड़ने के योग्य बनाता है। उस आदमी की दया ने तितली को जीवन भर के लिए अपंग बना दिया। यही हाल आधुनिक माता पिता का है। तुम अपने बच्चों के लिए हर चीज आसान कर देना चाहते हो। यह हर चीज आसान कर देना चाहते हो। तुम उनके संघर्ष छीन लेते हो। तुम नहीं जानते कि संघर्ष के बिना रीढ़ की हड्डी में बल नहीं आता। उन्हें तूफानों का सामना करने दो, उन्हें अपनी लड़ाई खुद लड़ने दो। तुम बस पीछे खड़े रहो, सहारा देने के लिए नहीं, बस ये एहसास दिलाने के लिए कि अगर जरूरत पड़ी तो हम हैं। लेकिन होना और हस्तक्षेप करना, इंटरफेरेंस, दो अलग बातें हैं। एक और महत्वपूर्ण बात समझनी होगी अनुशासन, डिसिप्लिन की। माता पिता कहते हैं बच्चों को अनुशासन में रखना जरूरी है। अनुशासन शब्द बड़ा प्यारा है, लेकिन तुमने उसे गंदा कर दिया है। अंग्रेजी का शब्द है डिसिप्लिन। यह बना है डिसिप्ले से। डिसाइपल का अर्थ है शिष्य, और शिष्य का अर्थ है जो सीखने को राजी हो। अनुशासन का अर्थ थोपना नहीं है। अनुशासन का अर्थ है सीखने की क्षमता पैदा करना। लेकिन तुम जिसे अनुशासन कहते हो वह है आज्ञाकारिता, ओबीडियंस। तुम चाहते हो कि बच्चा तुम्हारे इशारों पर नाचे। उठो तो उठे, बैठो तो बैठे। ये तुम बच्चे को अनुशासित नहीं कर रहे, तुम अपनी सत्ता, पावर का प्रदर्शन कर रहे हो। क्योंकि दुनिया में तुम किसी और पर राज नहीं चला सकते। बॉस डांटता है, पुलिस डंडा मारती है, पत्नी सुनती नहीं तो बचा कौन, वह छोटा सा बच्चा। उस पर तुम अपना सारा गुस्सा, सारी हीन भावना निकाल लेते हो। तुम उसे डराते हो, और याद रखना, डरा हुआ व्यक्ति कभी सत्य नहीं बोल सकता। भय केवल झूठ पैदा करता है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा बच्चा सत्यवादी बने तो उसके मन से भय निकाल दो। उसे इतना भरोसा दो कि वह तुम्हारे सामने आकर कह सके, पापा मैंने सिगरेट पी है,
या मैंने कोई गलती की है? क्या तुम्हारे बच्चे में इतनी हिम्मत है? अगर नहीं तो तुम एक असफल पिता हो, एक असफल माँ हो। अगर वह तुमसे अपनी गलती छुपा रहा है तो इसका मतलब है कि तुम्हारे और उसके बीच प्रेम का सेतु नहीं है, केवल भय की दीवार है। प्रेम मुक्त करता है, भय बांधता है। मुल्ला नसरुद्दीन का बेटा एक दिन घर आया और बोला, पापा, मैं अनाथालय जा रहा हूँ। नसरुद्दीन घबरा गया, बोला, क्यों बेटा? क्या मैंने तुम्हें प्यार नहीं दिया? क्या मैंने तुम्हें अच्छे कपड़े नहीं दिए? बेटे ने कहा, सब कुछ दिया, लेकिन आपने मुझे वह नहीं दिया जो सबसे जरूरी है। नसरुद्दीन ने पूछा, क्या? बेटे ने कहा, शांति। आप और मम्मी 24 घंटे मेरे सिर पर सवार रहते हैं। अनाथालय में कम से कम मेरे अपने माँ बाप तो नहीं होंगे जो हर वक्त मुझे टोके। यह एक मजाक हो सकता है, लेकिन इसमें गहरा सत्य छिपा है। बच्चे कभी कभी तुमसे दूर भागना चाहते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि वे सांस ले सकें। उन्हें थोड़ा अकेला छोड़ दो, उन्हें ऊबने बोर दो। आज के माता पिता बच्चों को ऊबने ही नहीं देते। हाथ में मोबाइल थमा देते हैं, टीवी चला देते हैं। ऊबना बहुत ज़रूरी है। जब बच्चा उबता है तभी उसके भीतर की रचनात्मकता, क्रिएटिविटी जागती है। वह सोचता है, अब क्या करूं? और उसी खालीपन में कविता का जन्म होता है, चित्रकारी का जन्म होता है, संगीत का जन्म होता है। तुम उसका खालीपन भर देते हो गैजेट्स से। तुम उसकी आत्मा को प्लास्टिक से पाट रहे हो। टेक्नोलॉजी बुरी नहीं है, लेकिन उसका बेहोश इस्तेमाल बुरा है। माता पिता को स्वयं साधना करनी होगी। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारा बच्चा शांत हो तो तुम चीख चिल्लाकर उसे शांत नहीं कर सकते। बच्चे सुनते नहीं हैं, बच्चे देखते हैं। वे तुम्हारा अनुसरण करते हैं, वे नकल करते हैं। यदि तुम झूठ बोलते हो तो वे झूठ बोलना सीखेंगे। यदि तुम घर में गाली देते हो तो वे गाली देना सीखेंगे। तुम उनसे कहते रहो कि गाली देना पाप है, कोई फर्क नहीं पड़ता। वे देख रहे हैं कि पापा दे रहे हैं, तो जरूर इसमें कोई मज़ा होगा। तुम्हें अपना जीवन बदलना होगा। पेरेंटिंग बच्चों को सुधारने की कला नहीं है, ये स्वयं को सुधारने की कला है। बच्चों के बहाने तुम अपने भीतर झांको। तुम्हारा गुस्सा कहाँ से आ रहा है? तुम्हारी चिढ़ कहाँ से आ रही है? बच्चे तो दर्पण हैं, वे तुम्हें तुम्हारा ही असली चेहरा दिखाते हैं। जब बच्चा जिद करता है तो देखो, कहीं वह जिद तुम्हारे भीतर तो नहीं है। एक ध्यानी माता पिता ही एक बच्चे के साथ न्याय कर सकते हैं। जब तुम ध्यान करते हो, जब तुम अपने भीतर मौन होते हो, तो तुम्हारे घर की ऊर्जा, विब्रेशन बदल जाती है। उस ऊर्जा में बच्चा एक अलग ही तरह से विकसित होता है। उसे शब्दों की ज़रूरत नहीं, उसे तुम्हारा वाइब्रेशन मिलता है। प्रेम का अर्थ है बिना शर्त स्वीकार करना। अगर तुम्हारा बच्चा गणित में फेल हो गया तो क्या तब भी तुम उसे छाती से लगाओगे या तुम्हारा चेहरा उतर जाएगा? अगर तुम उसे छाती से लगा सको और कहो, कोई बात नहीं बेटा, गणित ही तो है, जीवन नहीं। चलो आज हम आइसक्रीम खाते हैं। सोचो उस बच्चे के मन पर क्या असर होगा। वो जीवन भर के लिए निडर हो जाएगा। उसे पता होगा कि चाहे पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो जाए, उसके माता पिता उसके साथ हैं, और यही भरोसा उसे किसी भी पहाड़ को हिलाने की ताकत देता है। लेकिन तुम कहते हो, नाक कटवा दी, हम समाज में क्या मुंह दिखाएंगे? तुम्हें अपनी नाक की चिंता है, बच्चे के दिल की नहीं। ये अहंकार है, इसे छोड़ो। बच्चों को प्रकृति के पास ले जाओ, उन्हें चांद तारों से परिचित कराओ। उन्हें गणित और विज्ञान के साथ साथ सौंदर्य शास्त्र, एस्थेटिक्स भी सिखाओ। उन्हें एक फूल के पास चुपचाप बैठना सिखाओ। रविंद्रनाथ टैगोर जब छोटे थे, उनके पिता उन्हें हिमालय ले गए। पिता ध्यान करते थे, छोटा रवि भी पास बैठ जाता था। पिता ने कभी नहीं कहा कि ध्यान करो, उन्होंने बस अपना उदाहरण रखा, और धीरे धीरे उस छोटे बच्चे के भीतर भी प्रार्थना का बीज अंकुरित हुआ। उपदेश मत दो, उदाहरण बनो, और अंत में तुम्हें तैयार रहना होगा विदाई के लिए। पालन पोषण का अंतिम लक्ष्य है बच्चे को अपने से मुक्त कर देना। जिस दिन तुम्हारा बच्चा तुमसे पूरी तरह स्वतंत्र हो जाए,
आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से उस दिन तुम्हारी जीत हुई। अधिकतर माता पिता बच्चों को अपाहिज बनाकर रखते हैं ताकि बच्चे उन पर निर्भर रहे। यह प्रेम नहीं, राजनीति है। सच्चा प्रेम कहता है, मैं तुम्हें इतना सक्षम बनाऊंगा कि तुम्हें मेरी ज़रूरत ही ना रहे। जैसे एक तीर कमान से छूटता है, वैसे ही बच्चे को छोड़ना होता है। कमान को खाली होना ही पड़ता है ताकि तीर अपने लक्ष्य तक पहुंच सके। अगर कमान तीर को पकड़कर रखे तो तीर कभी अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचेगा। पीड़ा होगी, विछोह का दर्द होगा। जब बच्चा दूर जाएगा, घर खाली लगेगा, लेकिन उस खालीपन को उत्सव बनाना, यह सोचना कि एक जीवन जो तुम्हारे माध्यम से आया था, अब वह अपने आकाश में उड़ने के लिए तैयार है, यह तुम्हारे प्रेम की सफलता है, विफलता नहीं। तो मेरे प्रिय आत्मन, बच्चों को वस्तु मत समझो, वे परमात्मा के जीवित विग्रह है। उनकी सेवा करो, उनके चरण धो। हाँ, मैं कहता हूँ बच्चों के चरण धो, क्योंकि वे अभी अभी उस मंदिर से आए हैं जहाँ जाने के लिए तुम जीवन भर भटकते हो। उनके साथ हंसो, नाचो, गाओ। अपने घर को गुरुकुल नहीं, एक उत्सव स्थल, प्लेस ऑफ सेलिब्रेशन बनाओ। अगर तुम अपने बच्चों को केवल एक चीज़ दे सको तो वह देना उत्सव। उन्हें सिखाना कि जीवन एक समस्या नहीं है जिसे सुलझाना है, जीवन एक रहस्य है जिसे जीना है। उन्हें धर्म मत दो, धार्मिकता दो। उन्हें विचार मत दो, विवेक दो। उन्हें डर मत दो, अभय दो। और ये तुम तभी दे पाओगे जब ये सब तुम्हारे पास हो। तुम वही दे सकते हो जो तुम्हारे पास है। इसलिए पहले खुद को भरो, पहले खुद दिया बनो, तभी तुम दूसरे की राह रोशन कर सकोगे। जागो, अपने बच्चों के लिए ना सही, कम से कम अपने लिए जागो, क्योंकि एक सोया हुआ व्यक्ति केवल अंधेरा ही फैला सकता है। मेरी बातों को इतने प्रेम से सुना, उसके लिए अनुग्रहित हूँ। और आपके भीतर बैठे उस नन्हे, मासूम और परमात्मा रूपी बच्चे को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें।